आज 2-3 घटनाओं की बात करेंगे। पहला तो भारत के शहरों में रहने वाले महामानवों के बारे में बात करेंगे, जिनके कि सामाजिक व्यवहार और उनकी जो मानवीय संवेदनाएँ हैं, वो तो बिल्कुल मर चुकी हैं। दूसरी तरफ बात करेंगे गाँव के जनमानस की, जिनकी सेवा व साहस ने सारे भारत का दिल जीता। इन दोनों ही घटनाओं में इंसान की जान पर बनी हुई थी। एक तरफ तो मानवता से परे रील बनाने वाली और सिर्फ बातें करने वाली भीड़ थी, जिसने कि पूरी की पूरी तरह से निराश किया। दूसरी तरफ थी मानवता, सामाजिक मूल्यों और साहस से लबरेज लोगों की भीड़, जिन्होंने की उम्मीदें भी जगाई। पहली जो घटना है वो ये है कि जहाँ 2 पायलट अपने जहाज़ के साथ जलकुंभी से भरे ठंडे पानी में क्रैश कर जाते हैं। वहाँ जब ग्रामीण ये चीज़ें देखते हैं कि एक प्लेन क्रैश हो गया है, तो मनुष्य की जान की कीमत को सबसे ऊपर मानकर 2 व्यक्ति उस ठंडे जलकुंभी से भरे पानी में कूद मार देते हैं। उस समय उनको एक ही बात समझ में आ रही थी कि कैसे भी करके उस प्लेन तक पहुंचा जाए और उन पायलटों को बचाया जाए। उन्हें ये पता था कि इंसानियत का सबसे बड़ा फ़र्ज़ जो है वो ये है कि इंसान के काम आना चाहिए। उन्हें इस बात का पूर्ण रूप से ज्ञान था कि अपनी जान बचाने से ज़्यादा दूसरे की जान बचाना ही जीवन दर्शन है। वो ईंट से शीशा तोड़कर उन पायलटों को बचा के लिया। अब वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं, शहर की चकाचौंध में डूबे एनसीआर की और दिखावटी शहरी जीवन उस नौजवान को बचा न सका, जो करीब 2 घंटे तक महामानवों के घरों से निकले वेस्टेज से निर्मित उस दानवीय गड्ढे रूपी तालाब में अपनी कार से ही डूबकर मर गया। जहाँ वो डूबा वहीं से थोड़ी दूर पूरी भीड़ जमा थी, रील बना रही थी, वीडियोज़ बना रही थी, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए उस पानी में नहीं उतर रहा था। हर आदमी ये तय करके बैठा था कि कुछ भी हो जाए वो उस पानी में नहीं जाएगा। एक डूबते पुत्र का पिता मिन्नतें करता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, फ़ोन लगाता रहा, मगर महामानवों को वो पिता वो धुंध में नजर नहीं आया। ये वो भीड़ थी जो वीडियो बना सकती थी, अफरा तफरी मचा सकती थी, कानाफूसी भी कर सकती थी, मगर पानी में नहीं उतर सकती थी। 2 घंटे तक इस तथाकथित सभ्य भीड़ में यह क्रूरता की कहानी चलती रही। एक पिता, एक असहाय पिता, एक मदद मांगता हुआ पिता दौड़ता रहा, फ़ोन लगाता रहा, लेकिन शहर की निष्ठुर भीड़, जिसके लिए उसकी पत्नी, उसका बच्चा, उसका अपार्टमेंट का वो छोटा सा कमरा ही सब कुछ है, वो बिना हिचक ये फैसला कर चुका था कि वो पानी में नहीं उतरेगा, कोई मदद नहीं करेगा। वो लड़का डूब गया, युवराज नाम था उसका। संग में डूब गई मानवीयता, सामाजिक व्यवहार और संवेदना। और जो वहाँ बचा था ना, वो सिर्फ वो वीडियो बची थी उस नौजवान की, जिसमें कि उसकी सिसकियाँ तक कैद नहीं हो पाई। वहाँ बची थी निष्ठुरता, उस पिता की सूखी आंखें जो उस ठंडे तापमान के बिना भी जम चुकी थी। इसी रात वो गिग वर्कर याद है, इसी रात वो गिग वर्कर भी आया था, जो सभी मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण था, और उन मानवीय संवेदनाओं के साथ लेकर वो पानी के अंदर कूदा और अकेला उस लड़के को ढूंढता रहा। मगर तब तक खोखले और तमाशबीन बन चुके शहरी लोगों से हार कर वो नौजवान जल समाधि दे चुका था। अंत में जरा उन कर्मचारियों की भी बात कर लें, जिनके पास जिम्मेदारी थी उनको बचाने की, जिनका काम ही था कि मुसीबत में फंसे लोगों को निकाला जाए, जिनके पास उन नौजवान को बचाने का और खुद को बचाने के सारे सुरक्षा संसाधन मौजूद थे, फिर भी उन्होंने उस नौजवान को नहीं बचाया। 2 घंटे कम नहीं होते, लेकिन एक तमाशबीन बने। आज जनकपुरी में भी सिस्टम की लापरवाही ने एक घर का चिराग और बुझा दिया। कमल नाम था उसका, 11:30 बजे ड्यूटी करके अपने घर की तरफ लौट रहा था, लेकिन घर नहीं पहुंच पाया। सिस्टम के गड्ढे में उसकी जान गई। अब इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? होती है कभी जिम्मेदारी तय? कभी किसी को सज़ा मिली? युवराज के केस में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होती। जो मरने वाला होता है वो मर जाता है, क्योंकि सिस्टम में बैठे ऊपर से लेके नीचे तक सबकी आत्माएं मर चुकी हैं, सब भस्म हो चुके हैं, सिर्फ अपने शरीर को ढो रहे हैं कीचड़ में लेटे सूअरों की तरह। इस कमल के परिजन 6 थानों के चक्कर काट चुके थे, फिर भी इन्हें कोई मदद नहीं मिली। अगर मदद मिल गई होती कमल को तो शायद वो भी जिंदा होता। वो है मेरे देश की सड़ी हुई व्यवस्था पर। एक कार लेके मर गया, एक बाइक लेके मर गया, ऐसे ही मर ही तो रहे हैं। कोई सड़क पे मर जा रहा है, कोई नाले में मर जा रहा है। कल को तुम भी मर जाओगे, हम भी मर जाएंगे। सिस्टम यूँ चलता रहेगा। जिसके घर का गया इन गड्ढों में, इन सड़कों में, इन नालों में, इन तालाबों में, सिस्टम की लापरवाहियों में, वो तो एक आध दिन के लिए रो लेंगे। और हमारा तुम्हारा काम क्या है? मोमोज खाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे और
पड़े रहेंगे। तुम लोगों से अच्छे या हम लोगों से अच्छे तो गांव के वो आम व्यक्ति थे जिनमें साहस था, संवेदना थी, मानवता थी। दूसरी तरफ ये शहर की दिखावटी, संवेदना से रहित, जिंदा होते हुए मुर्दा लोगों की मरी हुई मानवता की शायद ये शहरी जीवन अब तक ये सब भूल चुका होगा या कुछ दिनों में भुला देगा, परंतु क्या ये भुला पाएगा कि उनकी आंखों के सामने एक नौजवान सिसकियां ले लेकर मर गया और उस सिसकियां तक कोई सुन न पाया? क्या ये भूल जाएगा कि एक गिग वर्कर अकेला उसे ढूंढने निकला परंतु कोई मदद के लिए नहीं आया? मरता मनुष्य है। एक तरफ ये शहर के लोग थे, यहाँ का सड़ा हुआ सिस्टम था, दूसरी तरफ वो ग्रामीण थे जिन्होंने ये बताया कि किसी की जान बचाना क्या होता है। एक तरफ सार्थक जीवन की उपस्थिति दर्ज हुई, दूसरी तरफ कर्तव्यों से विमुख स्वार्थी जीवन की उपस्थिति दर्ज हुई। दोनों में तय कीजिए कौन सी चीज़ें अच्छी हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद।